जय श्री महाकाल जय सर। जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। भाई देखो, एक छोटी सी बात है, सब विशेष बच्चे हो, विशेष क्लास है और विशेष लोगों के लिए ही क्लास है। ठीक है, ये सिर्फ परिवार के लिए, किसी भी एक्स्ट्रा बाहर के आदमी के लिए कुछ नहीं थी, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल सर। जय श्री महाकाल थैंक जी। यू जय सर। श्री महाकाल ज्योति जय जी, श्री कृष्णा महाकाल जी, सर। प्रणव जी, जय विगत श्री जी, बहुत महाकाल सारे सर। ऐसे बच्चे भी मेरे को दिख रहे हैं जो जय सालों श्री साल महाकाल सर। कहीं खो गए थे मेले में, लगता है ना बच्चा खो गया मेरा, वैसे वाले लग रहे थे, वो सब आ गए। राधे राधे बहुत सर। खुशी हो राधे रही राधे। है। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे मेरी बहन। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री आप महाकाल जी। आपने स्पेशल बच्चों को बुलाया सर, इसलिए हम सब आ गए। हाँ तो भाई स्पेशल हो, इसके लिए तो आप परिवार हो, तो परिवार को तो बुलाना ही यही पड़ेगा ना। तो। अगर देखो हमारा छोटी तो सी मन चीज था है। सर आने का। हाँ, छोटी सी चीज है। देखो, जब भी कोई ब्लेसिंग होती है या कोई एनर्जी की बात करते हैं हम, आज की जो एनर्जी का पोर्टल है 11/11 का जो पोर्टल है, वैसे तो इस साल 11/11 का पोर्टल 4 दिन है, जिसमें से 2 दिन तो हमारे जा चुके हैं, जो कि 1/11 को था, मतलब 1 नवंबर को था, उसके बाद 10 नवंबर को है, उसके बाद आज है 11/11 को, और नेक्स्ट है 29/11 को, जो कि 11/11 की ही फ्रिक्वेंसी से हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज की कहते हैं कि 11/11 पोर्टल क्या है, पहले वो समझते हैं। क्योंकि मैं कोई भी दिन, आप सबको पता है कि जब ऐसी ब्लेसिंग की बात होती है या ब्लेसिंग लेने की बात होती है ना, तो मौका कोई नहीं छोड़ते हम, क्योंकि हम सब ऑक्युलिस्ट हैं। उस दिन की एनर्जी हमको जरूर मिलनी चाहिए जिस दिन के लिए हम जुड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी खुशी भी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे इस समय भी उपलब्ध हो, तो दिल से पहले तो सबका धन्यवाद कि उन्होंने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, और वो मान और सम्मान जो दिया है हमेशा, उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड और बहुत सारा थैंक यू है। चलो, बात करते हैं 11/11। 11/11 मैजिक पावर ऑफ 11/11। 11/11 क्या है? बहुत सारे लोग आप देखते हो जो हमसे मिलते हैं या जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे 11/11 नंबर दिखता है। ठीक है, तो 11/11 नंबर क्या दिखाता है? आपकी स्पिरिचुअल और आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके उस हायर फ्रिक्वेंसी से जोड़ना, ऐसे कहें कि क्योंकि हम सब ऐसे कहें कि ग्रस्त है। ठीक है, तो हम सब ग्रस्त होके अपनी एनर्जी को कैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें, उस हायर फ्रिक्वेंसी से जुड़ने को ही हम 11/11 पोर्टल कहते हैं, या एक ऐसा माध्यम, या ऐसे कहें ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत, जिससे आपको इंडिकेशन होता है कि आप एक नेक्स्ट लेवल तक जाओ। मतलब अगर आपको 11/11 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप एक लेवल अप जाने वाले हो, एक लेवल आगे बढ़ने का समय आ गया। जैसे कि कोई बच्चा होता है, क्लास में जाता है, तो बोलते हैं ना जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट में आता है। तो हमें अगर 11/11 फ्रिक्वेंटली दिखता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहा है कि हमें अब एक स्टेप और आगे जाना चाहिए। तो यही बेसिक होता है 11/11 का। अगर 11 नंबर की मैं बात करूं, तो 11 नंबर मास्टर नंबर भी कहलाता है, मिरर नंबर भी कहते हैं, क्योंकि अपना आपा ही हमारे को दिखता है। एंजल नंबर भी हम 11/11 को पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि टाइम, अगर 11/11 जैसे कि मैंने कहा, अभी अगर किसी को दिखता है, तो हमारा 11 किससे बनता है? 1 1 से बनता है। ठीक है, तो 1 क्या होता है? आपका वो स्वरूप, या आपकी वो परिस्थितियां, या आपका मिरर, जिसे हम कहें कि आपका स्वभाव कैसा है। तो वो सिंगल 1 हो, वो हो आप। और जो सेकंड उसके अंदर 1 जुड़ता है, जिससे वो 11 बनता है, वो क्या है उसको समझते हैं। वो है आपकी सोल। अगर हम इसको सरल भाषा में थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएं, या थोड़ा गहराई में जाएं, क्योंकि ये शब्द जो है ना, बहुत ज्यादा गूढ़ शब्द हैं, जैसे कहें तो बहुत ही ज्यादा गहराई वाले शब्द हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर मैं सरल करने की कोशिश करूं, तो हर एक व्यक्ति के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका अहम, एक होती है उसकी सोल। तो अपनी हायर सोल से कनेक्शन बनाने को ही हम 11 नंबर की, मास्टर नंबर की और मिरर नंबर की फ्रिक्वेंसी से समझते हैं और मानते हैं। बात कर रहे हैं 11/11 के पोर्टल की। तो 11/11 का पोर्टल इस तरह से ब्लेस करता है, क्योंकि हमने कहा ये एंजल नंबर भी होता है, मिरर नंबर भी होता है। तो जो भी आपके जीवन में 11 आवश्यकताएं या 11 ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, इस समय इस एनर्जी से जुड़ के
आप अपनी वो विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप सबको पहले इसके लिए ही बुलाया, 10:30 बजे बुलाने के पीछे का एक अलग कारण था। मैंने वो इसके लिए ही बुलाया था क्योंकि मुझे पता है कि हम सब क्या बहुत ज्यादा जल्दी चलने वाले बच्चों में से है ना। तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमें एक विश लिस्ट बनानी होगी। तो क्योंकि समय अभी भी बहुत कम है, अगर मैं मेरे हिसाब से देखा जाए, भले ही उसमें अभी 20 मिनट पड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। तो पहले कोशिश करेंगे हम अपनी, सबको पर सबको नमस्कार। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इस डे की एनर्जी लेनी कैसे है, वो आनी चाहिए। देते हैं ना, बोलते हैं भगवान तो देने के लिए बैठे हैं, लेना कैसे हमें आना चाहिए। तो बस वही चीज को हमको कनेक्शन बनाना है कि हमें कैसे उसकी एनर्जी को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो स्थिर हो जाओ, एक पेन ले लो, एक नोटबुक ले लो जल्दी से। ठीक है, कोशिश करो, अगर पेपर प्लेन हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है कोई बात नहीं, लाइनिंग वाला ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पेन कौन से कलर की हो, अगर रेड कलर की हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब बैंग ऑन है, नहीं तो ग्रीन। ठीक है, पेन कौन से कलर की हो, रेड कलर की हो या तो ग्रीन। कोशिश करें रेड हो। रेड क्या करता है, रेड कलर मैनिफेस्टेशन का कलर होता है, किसी भी कार्य की गति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम सब क्या है, चतुर है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं, तो हम तीसरे प्रकार वाले लोग हैं ना। हम सब चतुर हैं, हमको क्या चाहिए, जो भी चीज चाहिए जल्दी से चाहिए। ठीक है, तो हम रेड कलर की इंक से लिखेंगे। अब मैं बताता हूँ किस, आप अपनी विश, अरे हाँ भाई, नहीं है तो ग्रीन से लिख ले मेरी माँ, जिससे भी चाहिए लिख ले, लेकिन लिख ले। ठीक है, मैंने वही बोला, रेड हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो ग्रीन से लिख लो। ठीक है, लेकिन लिखना है। अब करना क्या है, पहले इसको इस तरह से समझो, पहले सुन लो, फिर लिखना। ठीक है, जो भी हमको जीवन में चीजें चाहिए, आज हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे। आने वाले अगले 11-11 पोर्टल से पहले, मतलब आने वाले 1 साल के अंदर आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी, 100% होंगी, गारंटी से होंगी। सिर्फ इंटेंशन हमारा प्योर होना चाहिए और एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए। क्या तुमको चाहिए, वो ही मेन है। तुमको आखिर चाहिए क्या, वो एक फोकस रखो। ऐसा नहीं कि लिखते समय भी हम 10 चीजें सोचें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, शक्तिमान नहीं बनना है। ठीक है, इसको समझने की आवश्यकता है, इससे जुड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, जो भी आपको 11 चीजें चाहिए, कोई भी 11 विशेष जो आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हो, ठीक है, उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, मतलब वो आपके पास चीज है। ठीक है, तो एक जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे कि मैं अगर मेरी विश लिस्ट बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊं, आप अपनी अपनी बना सकते हो, आपके मन में जो इच्छा है वो लिख सकते हो, लेकिन मैं अगर बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका ऐसे कहता हूं कि विवरण देता हूं। ठीक है, तो किस तरह से बना सकता हूं, जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़कर अपने गुरु के ज्ञान से लोगों की मदद कर पा रहा हूं। ठीक है, मैं अपने प्रभु और उनकी हायर फ्रिक्वेंसी से जुड़ चुका हूं। मेरे जीवन में प्यार करने वाले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे पितरों का आशीर्वाद है। मेरे साथ मेरे पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार वालों का साथ है। मैं महाकाल बाबा के चरणों से जुड़ा हूं और उनकी कृपा मेरे ऊपर है। मेरा परिवार स्वस्थ है। मेरे पास महाकाल बाबा की कृपा से अपना घर और अपनी गाड़ी है। मैं करोड़पति हूँ। मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ पाता हूँ। मैं सभी नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्टिव हूँ।
मैंने मेरे गुरुओं के ज्ञान से मिलियंस लोगों को जोड़ रखा है। आप अपनी जो 11 विशेष हैं प्रेजेंट टेंस में, मतलब वो विजुलाइज करें कि वो चीजें आपके जीवन में हैं। पहले 11 चीजें सब जने लिख लो, जो भी जीवन में आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो कि मेरे पास है। अब इसका करना क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लो। ठीक है, जो भी आपको जीवन में चीजें हैं, ब्लेसिंग चाहिए, वो लिख लो। जैसे कि किसी को कार चाहिए, तो वो लिखेगा मेरे पास कार है। किसी को घर चाहिए तो लिखेगा मेरे पास घर है। किसी के पास फर्स्ट एक फ्लोर का घर है, वो लिखेगा मेरे पास अपना बंगलो है। प्रेजेंट टेंस में सब जने लिखो। मेरे डिवाइन ब्लेसिंग के सारे परिवार के बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं। महाकाल की कृपा उनके जीवन में है। आज ही के इस वेबिनार में, या ऐसे कहें इस ब्लेसिंग में, मैं आपको कुछ 11 टिप्स भी दिखवाऊंगा, जो आप जरूर उसमें से एक दो भी अगर फॉलो कर ली ना, तो आप देखोगे अगले आने वाले साल में आपका जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका आपसे वादा है। सब जने जब लिख लो तो मुझे बताओ। सब जने जब लिख लेते हो डन बताओ, मुझे बताओ डन, अनम्यूट करके बताओ हो गया सर। डन सर। डन सर। सर डन 11 सर। तो कूद ही नहीं रहा है। डन सर। डन सर। क्या नहीं सूझ रहा है? 11 चीजें क्या चाहिए? लिस्ट बहुत छोटी है, अब आगे समझ नहीं आ रहा, 5 ही लिखा है। 5 ही लिख रहे हैं? क्यों भाई? लिस्ट लिखो, भी बहुत छोटी है लगता है। लिखो। अरे ऐसा नहीं है, देखो छोटी सी बात है। डन सर। आज देखो कैसा है, ऐसे समझो कि प्रभु आपके सामने बैठे हैं, बोल रहे बच्चा मांग ले, जो बच्चा चाहिए तो ले ले, तो पूजा क्या क्या संभव अरे है। मांगोगे? प्रभु को डन ही मांग लिया सर। सर। डन। ठीक है, तो क्या मांगेंगे? जो भी आपके जीवन में आप चाहते हो। ठीक है, हमको पैसे नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कहेंगे, हम जितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो हम हमारे ज्ञान के थ्रू ब्लेस्ड है, उनके परिवार में हमारे थ्रू ब्लेसिंग है, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में ब्लेसिंग है। जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। महाकाल की 11 से विशेष ज्यादा कृपा हुआ। हम सबके ऊपर है। सर अब 11 से ज्यादा होने से भी दिक्कत नहीं है ना? ए भगवान, लालच बुरी बला होती है। ठीक है, आज एक दो 11 विषय ही से यूज ज्यादा ही हो करेंगे। गए।
कोई दिक्कत नहीं, 11 विशेष हम पढ़ते हैं, 11 11 का पोर्टल है, 11 विशेष हम करेंगे। तो 11 11 विशेष लिख लो जल्दी से, क्योंकि समय पीछे कम है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, 11 11 से पहले हमें मेडिटेशन में जाना है, या 11 11 को स्टार्ट करना है, उससे पहले हमें चीजें कंप्लीट करनी है। तो ऐसा है। हे भगवान, ऐसे ऐसे हमारे पास बच्चे हैं ना, अभी तक लिख ही रहे, और लिखेंगे और लिखेंगे, पूरी दुनिया की चीजें ले लेंगे एक ही बार में। ठीक है, सही 11 ही लिखे। चलो 11 लिखिए तो बहुत अच्छी बात है। भाई लिख लिया क्या? नहीं सर पर यस सर। यस सर। यस सर चलो सर लिख लिया यस डन सर। चलो, हमने लिख लिया सबने, 11 11 चीजें हम सबने लिख ली। चलो, अब सबसे यस पहले सर क्या करेंगे, जिस मैनिफेस्टेशन के पेपर पे आपने ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, हर एक विश को, ठीक है, पहले तो स्थिर हो जाओ, कोशिश करो कि इस तरह से हो कि आप उसको अपने हाथ में रख के उसे पढ़ सको। ठीक है, उसे अपने हाथ में रखना है, एक एक विश जो आपने लिखी है उसे 11 11 बार अपने मन में दोहराना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो, आज्ञा है आप सबको। जिसने भी जो जो लिखा है, हर एक विश को 11 11 बार चैंट करेगा, 11 11 बार उसे बोलेगा। अपनी हर एक विश को 11 बार आप ही चयन करना है। जिनके कैमरा बंद है वो अपना कैमरा खोले, तो मैं आपको एक एनर्जी भेजूंगा, तो आप तक तभी पहुंचेगी जब आपका कैमरा ऑन होगा।
तो सबने, मैं आशा करता हूँ सबने अपने अपने चिट को, अपनी अपनी विश के पेपर को 11-11 बार आप सबने चेंट कर लिया होगा। ठीक है। अब हमें एक जल्दी से अपने एक कांच का पानी का गिलास लेके आ जाओ, कोशिश करें कांच का हो, अगर नहीं है तो कप ले आओ, लेकिन कांच का ले आओ, सिरेमिक का ले आओ, जल्दी से ले आओ। तो जैसे कि मैंने कहा सब जने एक गिलास पानी का ले आए हैं। आप अपने परिवार के लिए चाहिए तो परिवार के लिए भी लाके रख सकते हो साथ में, आपको मना नहीं है। ठीक है। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। माँ सरस्वती जी को हम विराजमित करेंगे अपनी जीभा पे, अपने कंठ पे, अपने पूरे शरीर में उनकी एनर्जी को लेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम हमारी एनर्जी को उस यूनिवर्स में डालेंगे। जिस पेपर पे आपने सबने अपनी विश लिख रखी है, जब ये क्लास खत्म होगी, जब आप यहाँ से फ्री होगे, उसके बाद उसे, अगर घर में कपूर है तो उस पेपर को उस कपूर के ऊपर जलाना है। किसी प्लेट में लेके जला लेना स्टील की, कोशिश करना घर में किसी को आग वाग मत लगा देना भाई। ठीक है। सब बाबूराव में मत आ जाना। ठीक है। तो जो भी आपने पेपर पे विश लिख रखी है उसे आप बर्न करोगे आफ्टर क्लास होने के बाद। ठीक है। और उसको जब यू बर्न कर लोगे, उसकी जो ऐश होगी यूनिवर्स में, मतलब अपने घर के बाहर फूक मार के, हम इसे एयर मैजिक कहते हैं, फूक मार के उसे आप यूनिवर्स में दोगे और 3 टाइम थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स कहोगे। ठीक है। आपकी वो विश उस यूनिवर्स में जाएगी और वो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा आपकी सारी चीजें बैलेंस करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सब जने अपने अपने कैमरा को ऑन रखें ताकि मैं आप तक, आपको पहले स्वास्तिक के ऑरा से लॉक करूं। ठीक है। तो स्ट्रेट हो जाए ताकि मैं आप तक एनर्जी पहुंचा सकूं। तो अभी मैं आपको स्वास्तिक ऐसे कहेंगे, चलो एक काम करते हैं, सब अपने आप को खुद लॉक करो। ठीक है। मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अपने आगे स्वास्तिक बनाओगे, पहले सुन लो। अपने आगे स्वास्तिक बनाओगे, अपने पीछे बनाओगे, अपने राइट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने ऊपर और अपने नीचे स्वास्तिक बनाओगे और उसकी एनर्जी को अपनी तरफ लोगे। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे करो आप। पहले हम करेंगे सामने, फिर राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर पीछे। ठीक है। चल। सबसे पहले हमने अपने ऑरा को लॉक किया, अपने आप को एक स्वास्तिक के घेरे में डाला। अब मेडिटेशन करने से पहले एक 10 मिनट की चीज, पहले ये चीज समझ लो। आपको जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसे अपने माइंड में रखना। ठीक है। इस मेडिटेशन के थ्रू हम उस सारी चीज़ों को नष्ट करेंगे, उसकी ब्लेसिंग को, मतलब नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और ब्लेसिंग को अपने अंदर 11-11 के पोर्टल के अंदर अपने जीवन में उसको ऐसे कहें कि लाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले अपनी कमर सीधी करेंगे। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। सबसे पहले हम हमारे मस्तक पे माँ सरस्वती जी के बीज मंत्र, जो कि है एम, उस माँ सरस्वती जी का आह्वान करेंगे। उन्हें अपने मस्तक पे विराजमित करेंगे, उन्हें अपने मस्तक पे स्थापित करेंगे। तो एक बार हम साथ में बोलेंगे, अब हम माँ सरस्वती जी को अपने जीवा, अपने
कंठ पे विराजमित करेंगे। उसके लिए फिर से हम मंत्र करेंगे। अब हम अपने हार्ट चक्र पे माँ सरस्वती जी को विराजमित करेंगे। हम कहेंगे ए। उसके बाद हम अपने माँ सरस्वती जी को अपने विशुद्धि चक्र पे विराजमित करेंगे। हम कहेंगे ए। उसके बाद हम अपनी माँ सरस्वती को हमारे विशुद्धि चक्र पे स्थापित करेंगे। कहेंगे ए। उसके बाद हम अपनी माँ सरस्वती जी को अपने अनाहत चक्र पे स्थापित करेंगे। ए। अपने गॉड गुरु गाइडेंस का आह्वान करेंगे कि हे मेरे गॉड गुरु गाइडेंस, मुझे पता है कि हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ सदा बना हुआ है। मुझे पता है आपने पल पल मुझे सहारा दिया है। मुझे पता है आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ पल पल है। मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। मुझे पता है कि मेरे जीवन की सारी नेगेटिविटी आप नष्ट कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ। क्या करती हूँ? मुझे आप अपनी शरण में लें। अपना अनजान बच्चा समझ के मुझे माफ़ करें। मैंने जाने अनजाने जिस भी व्यक्ति का मन दुखाया है, दिल दुखाया है, मन वचन क्रम से जो पाप किए हैं, मुझे माफ़ करें। मेरे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको नष्ट करें। मेरे जीवन में अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जैसे आज तक आपने हम सब बच्चों को संभाला है, हर मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े रहे हो, साथ कृपा की है हमारे ऊपर, अपनी पॉजिटिव दृष्टि या ऐसे ही कहें कि कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखी है। आगे भी इसी तरह से हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं फिर कहता हूँ कि मैं तो अनजान बच्चा हूँ, हमने बहुत गलतियाँ की है। हमें पता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस यूनिवर्स में जिस भी व्यक्ति से हमने जाने अनजाने अपशब्द कहे हैं, भूल चूक हुई है, कुछ गलती की है, किसी के साथ छल कपट किया हो, तो हम सबको आज यहीं इसी समय माफ़ करना, ब्लेस्ड करना। जो भी गलतियां हमसे हुई है उनकी माफ़ी अपना अनजान बच्चा समझ के माफ़ करना, कृपा करना, अपनी दृष्टि हम पे बनाए रखना। हे मेरे महाकाल, आज इस यहाँ पे जितने भी लोग हम जुड़े हैं, सबके मन में कुछ न कुछ मनोकामना है। कोई किसी दर्द से पीड़ित है, किसी के घर में ब्लेसिंग नहीं है, किसी के घर में कलेश है। प्रभु, आप देने वाले हो, हमें मांगना नहीं आता, फिर भी हम आपकी शरण में हैं। जैसे कि व्यक्ति अपने पिता से मांगता है,
हम सब आपको हमारा पिता रूप मान के आपसे ये आग्रह करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सबके जीवन से कष्टों का निवारण करना, उनके जीवन में ब्लेस करना, खूब तरक्की करें, ज्ञान ले सकें। जो ज्ञान हम ग्रहण कर चुके हैं किसी भी गुरु से, उस ज्ञान का सही से सदुपयोग कर सकें। जाने अनजाने किसी व्यक्ति का हमारे हाथों कभी बुरा ना हो। प्रभु, हमेशा आपका हाथ हमारे सर पे बना रहे, कृपा बनी रहे। जो कष्ट, जो पीड़ा हमें शारीरिक है उसका नाश करें, जो मानसिक है उसका नाश करें, जो भौतिक है उसका नाश करें। कृपा करें, अपना हाथ हम सब बच्चों के ऊपर रखें, हम सब बच्चों के परिवार के ऊपर रखें। हम आपसे वादा करते हैं जाने अनजाने हम कोशिश करेंगे वो गलतियां हम न दोहराएं। कृपा करें, मार्गदर्शन करें, आने वाले जीवन में सौभाग्य प्रदान करें और हमारी सारी पीड़ा को नष्ट करें। यहाँ पे जितने भी लोग प्रभु जुड़े हैं सबने अपना कीमती समय दिया है। सबके मन में आपके लिए वो भाव है जिसके कारण वो यहाँ पे जुड़े हैं। कृपा करें, सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, जीवन में सभी लोग ग्रोथ करें। उनके जीवन की नेगेटिविटी आप ही नष्ट कर सकते हो प्रभु। हम सब बच्चे हैं, बच्चा समझ के हमें माफ़ करें। जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं हमें कृपया माफ़ करें। और जो भी यहाँ पे बैठे बच्चों ने अपने लिए मनोकामनाएं लिखी हैं प्रभु, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन सब की लाज अब आपके हाथ में है। आपको ही इनकी डोरी, इनकी नाव को पार लगाना है, इनकी डोरी को पकड़ के रखना है। क्योंकि हम सब वो बच्चे हैं जो वक्त आने पे हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप पिता हो तो आप कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ोगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु सब क्षमा चाहते हैं। जो भी गलतियाँ की हैं हमें माफ़ करें, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने में हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी बहुत बहुत कृपा है, और इस कृपा के लिए हम हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हे प्रभु, हमें ब्लेस करें, आज्ञा करें, जीवन में हम बहुत सारी ग्रोथ करें, तरक्की करें, अपने ज्ञान से लोगों का भला कर सकें। कभी भी किसी के जीवन में कोई समस्या हो उसका समाधान आपके थ्रू एक माध्यम बन के हम उनकी ब्लेसिंग कर सकें, उनके जीवन में हम आशीर्वाद स्वरूप वो ज्ञान पहुंचा सकें और लोगों का भला कर सकें। इतनी हमारे में समर्था रखना कि एक दूसरे से जो हम जुड़े हुए हैं, जाने अनजाने अगर किसी के परिवार में किसी को जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे के लिए उपस्थित रह सकें। हम पूरे संसार को तो सुख नहीं दे सकते, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं अगर वो तकलीफ में हैं तो हम उनके लिए उपस्थित रह सकें। बस इतना आशीर्वाद करना कि जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबके जीवन में ब्लेसिंग आप हमेशा बनाए रखना, हमेशा कृपा रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 3 बार सब जने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चैंट करेंगे, एक साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनके घर में सुख शांति समृद्धि भरपूर रखना, कृपा करना, दया करना, दृष्टि करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अपने दोनों हाथों को रब करें। सबसे पहले अपने हेड पे मतलब अपने बालों पे रखें।
उसके बाद अपने थर्ड आई चक्र पे, उसके बाद अपने थ्रोट चक्र पे, उसके बाद अपने हार्ट चक्र पे, अपने विशुद्धि चक्र पे, अपने अनाहत चक्र पे, अपने रूट चक्र पे, और अपने फेस को जैसे पाउडर लगाते हैं वैसे उसको अपने फेस पे घुमा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे जुड़े, अपना समय दिया। सबसे पहले हम सब जने पानी पिएंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की शारीरिक शरीर में किसी प्रकार की कहीं पे कुछ पीड़ा हो रही थी, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रिलीफ होगा। जिसको पसीना आ रहा होगा, कई लोगों के हाथ पैर सुन्न हो गए होंगे, कई लोगों को ऐसे कहें कि वाइब्रेशन हो रही होगी। अगर आपके थर्ड आई चक्र पे किसी को अगर कुछ ब्लिंकिंग ऐसे कहेंगे, ऐसे लगता है कि कोई जोत चल रही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव साइन है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अपना अपना जो पानी आपने अभी चार्ज किया है वो थोड़ा सा ग्रहण कर लें। ठीक है, आप ये पानी अपने घर वालों को भी पिला सकते हो, क्योंकि हमने इस वाटर को चार्ज किया है क्षमा याचना से। ठीक है, तो आप ये खुद भी पी सकते हो, घर वालों को भी पिला सकते हो। ठीक है, हम इसके बाद आगे चर्चा और करेंगे, पहले पानी पी लें। सर कपूर नहीं है। कैंडल पे जला दो, कैंडल हो तो कैंडल पे जला दो, कैंडल नहीं है तो दिए पे जला दो, कोई दिक्कत नहीं। सर माचिस से भी जला सकते हैं। कोशिश करें अगर कैंडल हो दिया हो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, सर नहीं तो पेपर सर मैं पेपर तो में देर में क्या जुड़ा था, मैंने कुछ लिखा नहीं। सर सर दिए लिखना में तो था ही कपूर रख के नहीं, जला सकते। इसको तो हमें फील करना था, लिखने की तो क्लास थी ही नहीं आज। आज तो कपूर ठीक रख है, के ही हाँ मतलब जलाना है। वो जो आपने बर्न करने के लिए बोला था ना। कोई बात नहीं। बन जो हम बनाया पेपर सर। को 11 बार हमने विश लिखी है, जिस पेपर पे हमने 11 बार विश लिखी है और जिसे हमने 11 11 बार पढ़ा, जब ये क्लास खत्म होगी हम्म। आपको उस पेपर को बर्न करना है, उसकी ऐश को यूनिवर्स में आपको देना है, और उसकी ब्लेसिंग को उस यूनिवर्स का धन्यवाद करके कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने हमारी विशेस को अपने यूनिवर्स के अंदर लिया। अब वो विश फुलफिलमेंट अगले साल से पहले हमारी जरूर हो जाए, तो इसको मन में सर ध्यान। सारी विशेष तो 11 11 बार नहीं हो पाई, कुछ रह गई विशेष तो। दिक्कत नहीं, आपने 11 बार लिखी तो थी ना, हाँ 11 बार लिखी है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर वो कैंडल को रात में जला के रखते हैं। अब ना ये भी बता दो कि पेपर फोल्ड कैसे करना है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ये भी हाँ, क्वेश्चन आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम कोई चीज जीवन में अंदर चाहते हैं, मतलब हम हमारी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, हमारे जीवन में उसकी ब्लेसिंग चाहते हैं, तो पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है। अब उसके लिए आपको एक पेपर चाहिए होगा, एक सेकंड। सर सर इसको कपूर को जला के फिर इसको बर्न करके मतलब कौन सी डायरेक्शन डायरेक्शन में इसका माता ऐश को। यूनिवर्स में मतलब होता है कि अपने घर के बाहर जो भी बालकनी का स्रोत हो आपके यहाँ पे, आपके घर के गेट के बाहर की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था आपके आसपास हो, उस व्यवस्था को यूज करते हैं। मतलब उस ऐश को आपके घर में नहीं, आपको और यूनिवर्स में घर देना के है। जैसे बाहर कि अभी बाहर। आप देखोगे कि मैंने एक पेपर ले लिया है, समझोगे जिस तरफ लिखा है आपने। ठीक है, अब जो भी चीज हमें चाहिए होती है हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, तो हम उसको 3 बार फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ उस पेपर को। तो पहले 1 टाइम अंदर की तरफ मैंने फोल्ड किया। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड किया, आप देखोगे इसका बाहर वाला पेपर बाहर की तरफ है, ये अंदर का पास है, अंदर का एरिया है। फिर अपने पेपर को राइट हैंड साइड ट्विस्ट करके फिर उसको अंदर की तरफ करेंगे, फिर थर्ड टाइम उसे अंदर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि सर हमने इसको हमारी नेगेटिविटी को, हमने हमारी जो ब्लेसिंग्स थी जो हमें जीवन में चाहिए था, हमने उसको लिखा और हमारे जीवन में उसकी ब्लेसिंग को लिया।
ठीक है। अब जब हम इस पेपर को बर्न करके यूनिवर्स में देंगे तो ये एनर्जीज जो आपने अभी क्रिएट की, वो जो विशेष जो आपने क्षमा याचना मांगी महाकाल से, वो आगे जाएगी यूनिवर्स में, और आपकी मनोकामना अगले साल, आज तारीख लिख लो 11/11/2024, अपने किसी नोटबुक पे लिख लो, अपने किसी ऐसी जगह पे लिख लो जहाँ पे आपके ध्यान जाता रहे। ठीक है। आप चेक करना 11/11/2025, महाकाल ने चाहा तो फिर ऐसे समय पे फिर से ऐसे ही जुड़े होंगे, तो अपनी विशेष आप खुद बता पाओगे कि मेरे जीवन में क्या ब्लेसिंग और कितने समय में हो गई थी। ठीक है, तो ये जरूर चेक करना, उसकी ब्लेसिंग मुझे जरूर बताना। अब आते हैं कि ऐसा हम कुछ ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे जीवन में अपने जीवन को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ ब्लेसिंग है। हम कुछ 11 तरीके ऐसे होते हैं, ऐसे कहूँ कि 11 टिप्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। अगर उसमें से आपने एक या दो भी कर ली ना, तो आप अपने जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद चेक कर पाओगे। ठीक है, तो वो नोट डाउन कर लें। अब ये लिखने की बारी है कृष्णा जी, अब लिखो। पहले तो कुछ लिखना ही नहीं था, पहले तो फील करना था। ठीक है, और पहले जो विशेष लिखनी थी। अब हम कुछ टिप्स लिख रहे हैं। न सिर्फ ये अभी, या किसी भी दिन 11:11 पे इस चीज को कर सकते हो, इन ब्लेसिंग्स को ले सकते हो। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मांड की जब एनर्जी एक शून्य स्थिति पे होती है, तो ये 11/11 का पोर्टल क्या है, यूनिवर्स की एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी पे थी, जब हमने अपनी उसकी फ्रिक्वेंसी उससे जोड़ी, तो अब जैसे जैसे वो हाई जाएगी वैसे वैसे हमारी मैनिफेस्टेशन आगे बढ़ेगी जीवन में, हमें यूनिवर्स ब्लेस करेगा। हाँ भाई, पेपर को जलाना है, बात करते हैं उस पर भी, लेकिन सबसे पहले 11 ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि 11/11 का पोर्टल है, तो 11 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसको सबसे पहले आप लिख लें। अगर उसमें से आप एक दो भी अपनाओगे तो आपके जीवन में 100% फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली टिप तो यही है, डेली एक मेडिटेशन अवश्य होना चाहिए, 11 दिन के लिए, 11 मिनट का, या 11:11 से। अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने गुरु को, तो 11 मिनट का मेडिटेशन करोगे, 11 दिन कंटिन्यू करोगे आज से। क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास की अपने आप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और जैसे कि आपको मैं बताऊं, कल 11 है। ठीक है, तो कल 11 है, तो कल 11:11 पे 11 के दिन हम करेंगे तो और ज्यादा ब्लेसिंग होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तारीख ही 11 हो। ठीक है, कल 11 है तो उसकी वो पूरी हम एकादशी से ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे कि मैंने कहा डेली, क्योंकि सब ऑक्युलिस्ट हो, कम से कम 11 मिनट का मेडिटेशन कल से अपने लाइफ में ऐड करो। जिस गुरु को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उसको फॉलो करो, उसका मंत्र चलाओ, 11 मिनट का मेडिटेशन कल से स्टार्ट, पहली चीज। ठीक है, पूरे वर्ष में 11 पेड़ या 11 पौधे हमें उगाने हैं, या 11 पौधे लगाने हैं। अब या तो घर में लगा लो, घर के बाहर लगा दो, किसी भी रोड पे लगा दो, रोड साइड में लगा दो, लेकिन लगा दो। कम से कम 11 पौधे हम इस साल संकल्प लेंगे कि 11 पौधे हम इस साल लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें से एक कार्य कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये पूरा महीना ही ब्लेसिंग है, 11वां महीना ही है, कल एकादशी है, 11 वहां पे भी 11/11 ही बनेगा, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कार्य हम कर सकते हैं, अपने हाथों से 11 लोगों की मदद करनी है। अपने हाथों से किसी भी 11 लोगों की मदद करनी है। अब मदद करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पैसों से, हम सब हीलर हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आता है सक्षम नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहा, बहुत ज्यादा परेशानी में है, ठीक है, उसे रेमेडी दो, उसकी हेल्प करो। तो नोटिस करना, 11 लोगों तो कम से कम करना है, ज्यादा की आप हेल्प कर सकते हो, आपको मना नहीं है, लेकिन 11 लोगों की हेल्प जरूर करनी है। ठीक है, अब जब कोई कोई मिल जाए ना हेल्प मांगने वाला, तो उस समय एटीट्यूड मत दिखाना। ठीक है, आज ही हमने सीखा है, आज ही हमने माफी मांगी है गुरु से कि हमने जाने अनजाने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, हम क्षमा कर चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया और बहुत ही सरल है, लेकिन लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ है बहुत सरल, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आप खाना खाते हो,
उस समय दो चीजें नहीं करनी। क्या नहीं करनी संचिता, क्या नहीं करनी? फोन साइड पे रखना है और और खाने और खाने पे पूरा समर्पण करना है। सबसे पहले तो टीवी नहीं देखनी और फोन को साइड में रखना है। ठीक है, सिर्फ 11 दिन के लिए करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए। ठीक है। हम जब छोटे बच्चे थे ना, स्कूल में जाते थे, टीचर क्या सिखाती थी? जब टिफिन खोलते थे क्या बोलते थे? कि खाना खाने पे ध्यान दो, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो। तो टीवी और मोबाइल को थोड़े समय के लिए रख लें। कोशिश करें दिन में एक बार ही सही, 2 बार तो नहीं कर पाओगे तो एक ही बार कर लेना। टीवी के बगैर खाना खा लेना, या मोबाइल के बगैर खाना खा लेना। जब भी आप खाना खाओ तो उस समय धन्यवाद करना उस किसान का जिसने उसको उगाया, उस अन्न को, उस दुकानदार का जिसके पास उस जो व्यक्ति पहुंचा के गया। अपने घर वालों का धन्यवाद करना जिसने बनाया। अगर आपने खुद ने बनाया तो आप खुद का धन्यवाद करना कि मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, महाकाल ने मुझे ये 2 हाथ बख्शे हैं जिससे मैं खुद के और खुद के परिवार वालों के लिए खाना बना पा रही हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जिस समय आप यहाँ पे अभी उपलब्ध हो ना, आपसे बड़ा कोई नसीब वाला है ही नहीं। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल में बैठे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सड़क पे सो रहे होंगे, लेकिन महाकाल ने आपको इतनी अच्छी समृद्धि बख्शी है। इतने ब्लेस्ड हो आप कि आप इस समय यहाँ पे उपस्थित हो और सुकून से अपने घर से क्लास कर पा रहे हो। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती दुनिया की। ठीक है। तो उस खाने का धन्यवाद जरूर करना है। उसको बना उगाने वाले का, उसको बनाने वाले का और उनको खिलाने वाले का धन्यवाद ये जरूर करना। ठीक है। एक और सरल सा उपाय है, लेकिन ये भी थोड़ा सा कठिन लगेगा हम सबको। ठीक है, लेकिन मैं तो बता के ही रहूंगा। ठीक है। तो क्योंकि हम जुड़े ही इसके लिए ब्लेसिंग के लिए, तो ब्लेसिंग तो पूरी होगी, आधी तो ना करेंगे। ठीक है। तो 11 लोगों को मैसेज करना है। तो क्या कहना है? थैंक यू। ठीक है। अब कौन से 11 लोग हैं वो आपको चुनने हैं जिसको आप थैंक यू कह सकते हो। ठीक है, लेकिन थैंक यू ऐसा ना होगा सिर्फ थैंक यू लिखा और 11 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। जिस भी व्यक्ति को थैंक यू करोगे उससे बताओगे कि आपने इसे थैंक यू क्यों किया है, उसने ऐसा क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाया है जिसके लिए आप उसे थैंक यू कर रहे हो। तो ये जरूर करना। ठीक है। और कुछ कर सको ना कर सको तो थैंक यू जरूर करना। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो उन सबको दिल से मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके कारण ही मेरी एक अलग पहचान है। आपके प्यार के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण ही आज मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए कि महाकाल ने इतनी समृद्धता बख्शी है कि लेने वाले से भगवान ने मुझे देने वाला बनाया। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। सर आपका भी और अभी थैंक सर यू। आपका भी सर हमारी तरफ से भी बहुत आपका बहुत बहुत का धन्यवाद। भी बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपका धन्यवाद। आपका थैंक जीवन यू में बहुत सारे धन्यवाद। चेंजेस लाए धन्यवाद हैं। सर। थैंक यू कि हम ब्लेस हुए हैं सर, सर इस थैंक पर यू उत्साह सर, और थैंक यू चीजों को सर, जानने थैंक की यू सर, हमें समझ आई सर। आज सबसे पहले आपका थैंक थैंक यू सर सर। आपका थैंक यू सर। लास्ट एक बार भी आपको थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। हो रहा है आपका भी जितना भी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सबसे सर पहला आपका। धन्यवाद आपको। थैंक यू तो सर, सबसे पहले तो सारे थैंक यू डिवाइन सर। रखेंगे। बहुत प्यारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और यस आप सबके प्यार का, आप सभी लो बहनों के आशीर्वाद के लिए आपको दिल से धन्यवाद है। ठीक है। सर सबसे पहले आपका हाँ धन्यवाद, हाँ 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 ग्रेटिट्यूड सर। आपका धन्यवाद जो आप आपने हमें सबको इतना धन्यवाद प्यार करना देते हो, सिखाया। ओहो इतना एक अच्छा मैं दिल से बात हमें बोलना समझाते हो। चाहूंगी। सबसे पहले आपको आपकी वजह ग्रेटिट्यूड से और हमारी भी धन्यवाद सर पहचान आपका। बनेगी सर। ठीक है चलो, सर एक मैं बात लीजिए आपको सर। बोलना आपका चाहूंगी। एक सेकंड धन्यवाद एक सेकंड आपकी एक अरे एक एक करके हम बात करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। मुझे पता है आप सब खुद प्योर सोल हो, और प्योर सोल जो होती है ना उसको जैसे बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप सभी बहुत सुंदर प्रकृति के या प्रवृत्ति के लोग हो। तो आपका दिल से धन्यवाद। हम बात करेंगे, हाँ करेंगे नीलम जी, बात करेंगे हम। ठीक है। पहले क्योंकि पहले वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि अभी वो पोर्टल चल रहा है, उसकी एनर्जी चल रही है। 12 बजे से पहले जितना ज्यादा दे सकूं मैं दे दूं, ऐसे कहने का मतलब। क्योंकि 11:30 तो हो गए हैं। ठीक है। बात कर रहे थे
हमने एक ब्लेसिंग ली कि 11 लोगों का हमें धन्यवाद करना है। ठीक है, 11 लोगों में आप जब धन्यवाद करोगे तो इस हर एक को एक मैसेज लिखोगे, उसका नाम लिख के, सबसे पहले उसका नाम लिखना जिसका धन्यवाद कर रहे हो, भले ही आपके मोबाइल में उसका नाम फीड हो, उसका नाम लिखना। उसके आगे लिखना कि उसने आपके जीवन में क्या चेंज लाया। ठीक है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, तो ये जरूर चीज लिख के भेजना सामने वाले को, तो उसके जीवन में भी वो थैंकफुल होगा, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स में रहेगा। ठीक है, मैंने से एक और चीज मैं बताऊं, एक नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं और। ठीक है, अपनी धरती माँ को स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये 11 दिन। वैसे तो हमेशा ही रखना है, लेकिन एटलीस्ट आज से 11 दिन के लिए हम ये कार्य करेंगे। कचरा अपने घर से बाहर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। कहीं पे आप अगर कुछ चीज लेके खा रहे हो, वेफर खा रहे हो, पानी की बोतल खा ले रहे हो, तो उसे डस्टबिन में ही डालेंगे, भले ही नहीं तो जेब में पड़ी रहे। ठीक है, ये छोटा सा वादा आप करो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जितनी आपकी धरती माँ साफ होगी उतना आपका मन साफ होता है। मैं हमेशा एक रेमेडी करवाता हूँ कि जिसको भी अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ, मंदिर गुरुद्वारे की चौखट पे जा, जो पेपर पड़े उठा के डस्टबिन में डाल। ठीक है, तो क्यों करवाता हूँ, उससे आपके कर्म बैलेंस होते हैं। जितनी आपकी धरती माता क्लियर होगी, साफ होगी, उतनी ही आपकी बुद्धि अच्छे से चलेगी। ठीक है, एक छोटा सा वादा और करना पड़ेगा। वेस्ट लाइट, वेस्ट पंखे जो हमारे घर में सारा दिन चलते रहते हैं, ठीक है, आज से 11 दिन हम नियम बनाएंगे। जिस रूम में बैठे हो वहीं की लाइट पंखे जलाओ, कोशिश करो एनर्जी को बचाओ। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये तो बहुत सरल था, है ना, ये तो हम कर ही लेंगे। अब आते हैं कठिन टास्क पे, क्योंकि सब चीजें आसानी से ना होगी, और थोड़ा सा कठिन करते हैं इसको, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ी सी तो कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोज सुबह उठ के, ठीक है, एक नोटबुक में 11 शुक्राने लिखेंगे, 11 लोगों के थैंक यू लिखेंगे। ठीक है, रोज सुबह उठो, 11 लोगों का थैंक यू मन में मैनिफेस्ट करो और लिखो। आप चाहो तो डेली 11 लोगों को थैंक यू कह भी सकते हो, जैसे आपको व्यवस्था लगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से और कठिन टास्क पे। अब ये थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए, वैसे तो सारा ही परिवार हमारा हम्बल है, लेकिन कोई हो सकता है, जैसे कि मैं टैरो की क्लास में सिखाता हूँ, आप बहुत हम्बल हो, थोड़ा सा और हम्बल बनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे अपने गुरूर को साइड में रख के, अपने एटीट्यूड को साइड में रख के, अगर हम जानते हैं कि हमने इसके साथ बुरा किया है, किसी व्यक्ति के साथ आपने बुरा किया है, आपको पता है, और आपके मन में वो चीज़ फंसी हुई है अभी तक कि मुझे उससे सॉरी बोल देना चाहिए था यार, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, तो कोशिश करो उसको एक बार सॉरी बोल दो, भले ही फोन पे बोल दो, मैसेज में बोल दो, चिट्ठी लिख के भेज दो, लेकिन भेज दो कि भाई उस समय मैं गुस्से में थी, मुझे पता ही नहीं चला, माफ कर दे यार। ठीक है, तो जो गलती हुई है, भले ही उसकी गलती हो, आपको लगता है उसकी गलती थी मेरी नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने किसी का दिल दुखा दिया है ना, माफ कर दो। क्योंकि जब तक हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, जब तक उस नेगेटिव पर्सन को हम सोचेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ एक बीज की तरह होती है ये पीड़ा। जब आप अपने मन में बीज बोते हो, पेड़ भी आपके मन में लगता है, उसके फल भी आपको खाने होते हैं, तो क्यों, माफ कर देना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, माफ कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कठिन है लेकिन कर लेंगे। ठीक है, और जो उसके बाद भी नहीं कर सकता, तो भाई 2 लौंग ले लेना, फिर हम आ जाते हैं स्पाइस रेमेडी पे। एक दूसरे को नाम ले लेना, सॉरी बोल लेना, और फलते फूलते पेड़ के नीचे छोड़ाना, लेकिन सॉरी जरूर बोल देना। ठीक है, चलो आपके लिए थोड़ा इजी कर लेते हैं। एक और चीज होती है, अपनी सैलरी का माना जाता है कि 10वां भगवान को दिया जाता है, 10वां हिस्सा दिया जाता है। तो अगर आप
पैसों का 10वां हिस्सा नहीं दे पा रहे हो, अगर नहीं दे पा रहे हो पैसों का 10वां हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आज से 1% देना स्टार्ट करेंगे गुरु के लिए। जितनी अर्निंग करते हो 1% गुरु का निकाल दो, इतना तो कर ही सकते हैं हम। जितना भी आप अर्निंग करते हो, जैसे कि 1,000 रुपये कमाते हो, 1,000 रुपये का 1% क्या होता है? 100 रुपये निकाल दो भगवान के लिए, ठीक है। तो भगवान को भी अपना पार्टनर बना लो, ठीक है। तो अगर जाने अनजाने हमसे कुछ किसी का बुरा हो भी जाएगा तो पार्टनर कौन है हमारे? भगवान है, फिर भगवान देखेंगे, क्योंकि वो भी तो पार्टनर है, ठीक है। अब दो पार्टनर होते हैं, किसी के दुकान में झगड़ा हो जाएगा तो दूसरा पार्टनर बीच में आएगा ना बचाने, तो भगवान बचाएंगे, ठीक है। चल, ये तो थी 10 चीजें हमने लिखी, 10 चीजें लिख ली हमने, ठीक है। अब 11वीं पॉइंट लिखते हैं। भाई 1,000 का 10% नहीं, 10 रुपया होता है। मैं तो 100 पे ले जा रहा था जबरदस्ती, और 10% ही ले रहा था मैं तो, 1% नहीं ले रहा था, ठीक है। मैं 10% का ही हिसाब लगा रहा था, लेकिन मैंने बोला भाई जो नहीं निकाल सकता 10%, तो वो 1% निकाल लेना, ठीक है। हम बात कर रहे थे आज, जैसे कि 11/11 का पोर्टल था, 2024 11/11 है, 2025 11/11 से पहले एक ऐसी ब्लेसिंग या एक ऐसा कार्य हम करेंगे जिससे हमारे मन को शांति मिले, जिससे आप अपने आप को खुश रख सको, ठीक है। फिर वो चाहिए तो किसी का नाम स्मरण कर लो, किसी मंदिर का नियम पकड़ लो, या अपने मन में एक इच्छा मैनिफेस्ट कर लो कि मुझे अगले साल आने से पहले ये चीज मुझे चाहिए, मैं उसके लिए 100% मेहनत करूंगी या करूंगा। उसको अपना एक लक्ष्य बनाओ, लिख लो उसे एक जगह पे आज, बड़े अक्षर में लिख लो, बड़े हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना उसे, कि अगले साल तक मैं इतनी बड़ी हीलर बनूंगी कि मेरे साथ 2 मिलियन लोग जुड़े हुए होंगे। मैनिफेस्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं 2 मिलियन पहुंचना, ठीक है। जब कृपा होती है तो पता ही नहीं चलता कहाँ से होती है, ठीक है। तो एक लक्ष्य रखो अपने जीवन का। जब आप एक इस लक्ष्य को स्थापित करते हो, आपके जीवन में 100% ब्लेसिंग जरूर है। तो उस प्रभु से रोज सुबह उठ के प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, मैं अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, मेरी मदद करो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच डिवाइन पोर्टल 11/11, थैंक यू सो मच डिवाइन पोर्टल 11/11। और वो जो विश सोच रखी है आपने, अगर घर किसी को चाहिए वो घर के लिए सोच सकता है, दुकान चाहिए दुकान के लिए सोच सकता है। तो अगर घर सोचा है तो थैंक यू सो मच डिवाइन पोर्टल 11/11, मुझे मेरा घर मिल चुका है। मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे चारों कमरों में एसी है, मेरे चारों कमरों में सोफा है, मेरे चारों कमरों में बहुत सारा इंटीरियर किया हुआ है। ऐसी ब्लेसिंग मांगनी है, विजुलाइज करना है कि आपके घर में सब कुछ है, ठीक है। जिसको सोना पसंद हो वो सोना, सोने वाला सोना नहीं भाई, वो वाला सोना, पहनने वाला सोना, तो वो वाला विजुलाइज करेगा कि मेरे पास बहुत सारे गहने हैं, मेरे पास बहुत सारे कंगन है, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां हैं। हर किसी की अलग अलग ब्लेसिंग होती है, हर किसी की अलग अलग मनोकामना होती है भाई, ठीक है। तो जिसकी जो मनोकामना हो तो लास्ट में वो मैनिफेस्ट जरूर करनी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने जीवन आज आनंद लिया होगा, मजा आया होगा, कुछ ना कुछ नई चीज सीखी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही थी जिसके लिए हम जुड़े थे। मैं चाहता था कम से कम अपने परिवार वालों को तो ब्लेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और आज शाम वाली क्लास में बच्चे बोल भी रहे थे कि सर 11/11 का कुछ कर दो। सुनील जी ने मुझको 3 दिन पहले पूछा था, सर 11/11 आने वाला है उसका कुछ करो। तो हमने बोला था भाई हाँ ठीक है, ठीक है, महाकाल की कृपा होगी। तो आज क्लास में भी मैंने दिन वाली क्लास में यही चीज कही थी कि भाई देखो महाकाल की कृपा होगी तो सब होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात और मैं आप सबसे शेयर करूं, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, जिसने भी हमसे निम्नोजी कर भी रखी है,
ठीक है, तो कल से 12 तारीख से शाम को 5:30-7 बजे से 3 दिन के लिए हम एक वेबिनार लेके आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नंबरों से रिलेटेड ब्लेसिंग नहीं सीखेंगे। तो जिसने सीख भी रखा है वो भी समय निकाल के आना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमें भी ना पता होता है उस समय तो महाकाल बोलते हैं, तो जो होगा उस समय कुछ ब्लेसिंग ही होगी। ठीक है, और एक सॉल्ट की क्लास है जो कल शाम को स्टार्ट होने जा रही है, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास के लिए तो हम नहीं जुड़े, हम तो ब्लेसिंग के लिए ही जुड़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे आगे मतलब एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ, जय श्री महाकाल करेंगे, फिर जिसको बात करनी हो वो रुक सकता है, जिसको जाना हो जा सकता है। फिर समय बहुत हो गया है इसके लिए, और कुछ जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल, थैंक यू जय श्री जय महाकाल, श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय और श्री ये किट महाकाल। अभी जलानी है, Giving us सुबह जला the सकते मैं हैं जा नहीं रहा भाई, मैं जा नहीं रहा, मैं रुका ही हूँ, जो जो मेरे साथ रुका है मैं सर। रुका ही हूँ। सर ये चिट अभी जलानी है या बाद में सुबह जला सकते हैं? जी नहीं, अगर आप बाहर जला सकते हो अभी जला दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सुबह जला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके जला दो। ठीक है, करते राखी माता, बोलो, चलो बोलो जल्दी से बोलो। जी जो पेपर सर है उसको फोल्ड करने के बाद ही बंद करेंगे क्या? हाँ माता, फोल्ड तो मैंने करवा दिया ना, आपको खाली जलाना ही तो है अभी, अच्छा, फोल्ड करने के बाद ठीक है गुरुजी। अंदर की तरफ। जी, थैंक यू गुरुजी। जी माता। जी पूर्ण माता, बोलो माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। सर थैंक यू सो मच। इस साल माता मेरे 3-4 कार्य सर आपकी ब्लेसिंग की वजह से हुए। मतलब आपने जो रेमेडीज दी थी सर, फ्री वाले क्लास से हो गई वो शुरू, फिर मैंने क्लास किया उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी सर, लेकिन बहुत सारे काम हुए मेरे। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं माता, कोई बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता बोलो। सर हेलो सर। जय श्री महाकाल जय सर। महाकाल सर। जी बोलो माता। सर ये लास्ट में आपने जो बोला है थैंक यू सो मच डिवाइन पोर्टल, ये का जो हमने चिट्ठी लिखा था क्विज का, उसके बाद बोलना है। उसके बाद भी बोलना है, और डेली अभी हमने जो 11वीं पॉइंट क्या लिखी, हम एक विश को मैनिफेस्ट करेंगे कि मन में एक आशा रखेंगे कि मेरे को जीवन में ये चीज चाहिए। ठीक है, तो डेली हम इसको, जब भी हम इसको विश करेंगे तो सुबह 11:11 या रात को 11:11 पे उस विश को ध्यान में रख के उसके बाद हम कहेंगे थैंक यू सो मच डिवाइन पोर्टल 1111, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास इस चीज की ब्लेसिंग हो गई है, मेरे जीवन में ये चीज आ गई है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सर अभी मैं एस्ट्रो टॉक कर रही थी तो बीच में आपकी नोटिफिकेशन आई और जस्ट मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि आप तो जल्दी, आप हमेशा ब्लेसिंग क्लास लेते हो, इतनी मतलब कि टाइम देखा, इतनी लेट कैसे ले रहे हैं। मैंने जस्ट उसी समय बंद किया और ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इस टाइम पे अपने आप ही मेरे दिमाग में, और ये ब्लेसिंग लेने के लिए मैं आपके पास आ गई। थैंक यू सो मच कि मेरे मतलब कि वो नोटिफिकेशन पढ़ लिया और मैंने अपना एस्ट्रो टॉक बंद करके आपकी जो ब्लेसिंग क्लास है वो ली। इसको कहते हैं किस्मत। इसे कहते हैं ब्लेसिंग महाकाल की, जब पहुंचना होता है आदमी उधर, भगवान पकड़ के बिल्कुल पहुंचाता है, बोलते हैं ना आप बिल्कुल, मुझे पकड़ो। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, इतना कीमती समय इतनी रात को भी दिया है इसके लिए। जी निधि माता। सर वो आपने जब वो 11 लिखा है ना, उसमें एक पॉइंट छूट गया। मैंने लिखा है 11 मिनट मेडिटेशन करना है, उससे पहले अरे पॉइंट माता, क्या था तेरे सर? तेरे मन की जो चीज एक इच्छा हो ना, वो भावना लिख लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, ठीक है। जी विनीता माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर दिए पे तेल की जोत लगा के और उसको जला दें। हाँ, अगर कपूर नहीं है, कैंडल नहीं है, तो दिए पे जला कपूर दो, अब नहीं है। फिर थोड़ा सा तेल लगा, थोड़ा सा तेल डाल देना, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी सोने का समय हो गया है, तो थोड़ा सा तेल जला, थोड़े से तेल से दिया जला देना और जला देना। ठीक है, सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। पूछो। सर मैंने एक विश लिखनी स्टार्ट की थी रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद,
और मुझे किसी ने बोला था कि 21 डेज कंटिन्यू लिखनी है आपने वो विश प्रेजेंट टेंस में, और मैंने 93 डेज लिखी है वो। और वो विश का रिजल्ट मतलब ये लगा लो कि 9 तारीख को आना था, और वो विश पूरी नहीं हुई, तो मेरा मन थोड़ा सा टूट गया, अभी क्या रीजन हुआ। और मैंने बड़े दिल से और बड़े थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड लिख के वो विश करी, और 21 डेज 21 टाइम लिखी है, और 93 डेज लिखी है कंटिन्यू, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया सर। कोई इसका बात नहीं रीजन? बात। देखो, एक छोटी सी बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ भगवान देने वाला होता है, लेने हमें आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो भगवान ने हमारे लिए उससे अच्छा प्लान सोच रखा है, क्योंकि हम तो बस वही ये चीज़ मांगते हैं तो मैं जैसे कि सोचती मैंने हूँ, अभी क्या पता परमात्मा को इसमें कोई 100। भलाई हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। विश देखो भगवान देता है लेकिन समय पे। ठीक है, तो अगर हम बच्चे हैं उनके तो हमारी हमेशा रक्षा होती है। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वेबिनार में एक चीज़ शेयर की थी कि एक बार एक व्यक्ति था जो गुरु के दर पे काम बना, ऐसे सेवा में था, गुरु के चरणों में ही सेवा पे था। तो उसकी बीवी बोलती है कि हमें तो संतान है ही नहीं, आप तो गुरु गोविंद सिंह जी के चरण में काम सेवा में हो, उनसे मांग लो। तो बोलता है कि चलो हम दोनों मांग लेते हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, उन्होंने उनसे मांगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि हाथ दिखा दिया कि नहीं अभी नहीं। तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया कि सुबह से रात तक गुरु के पास बैठे रहते हो तो भी गुरु तुम्हें बच्चा नहीं दे रहे। उसने बोला कुछ राज होगा इसमें, गुरु ने किया है तो सोच के किया होगा। लेकिन फिर 10-15 दिन हुए, फिर उस बीवी को पता नहीं कुछ हुआ, फिर भावनाएं जागी किसी का बच्चा देख के, फिर अपने पति को कहने लगी चलो गुरु के पास मुझे बच्चा लेके दो। फिर गए गुरु के पास। ठीक है, फिर गुरु के पास जब पहुंचे तो फिर गुरु ने हाथ दिखा दिया। फिर उस बीवी को लगा गुस्सा, उसने बोला तेरा गुरु तो कुछ नहीं कर रहा, बच्चा तो दे नहीं पा रहा, इसके लिए टाल रहा है हमें, तो चलते हैं किसी तांत्रिक के पास। तो किसी तांत्रिक के पास गए, उसने कहा कि शमशान भूमि में जाओ और एक दिया जलाओ। अब वो माता गई शमशान भूमि में, दिया जला के उसकी कोख भर गई। ठीक है, अब उसको बच्चा हुआ। अब बच्चा ऐसा हुआ कि माँ बाप की जिंदगी तहस नहस कर दी। उसको इतना तकलीफें दी, इतनी प्रॉब्लम्स दी, इतनी प्रॉब्लम्स दी कि उनके घर तक भिजवा दिया। और उसे एक ऐसी बीमारी हो गई कि वो मरने की मृत्यु शैया पे पहुंच गया। अब उस समय फिर माँ बाप को क्या याद आया? अपना गुरु याद आया। तो गुरु के पास गए, तो गुरु ने बोला कि बच्चा कहाँ से मिला? तो बोला शमशान भूमि से। तो बोला शमशान भूमि से पवित्र आत्मा मिलेगी? बोला नहीं मिलेगी। तो बोला ये जो बच्चा है ना, मैं भी तुम्हें दे सकता था, तुमने अगले जन्म में इसके पैसे खाए थे, तुमने इसका हक खाया था, तो वो इस जन्म में लेने आया था, लेकिन मैं हर बार तुम्हें इससे इसीलिए बचा रहा था ताकि तुम ये जो मांगना चाहता है तुमसे लेना चाहता है ना, न ले सके। इसके लिए मैं समय बोल रहा था कि तुम्हें समय लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम सेवा करोगे, नाम सिमरन करोगे, तो कर्म कटेगा। तो भगवान अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। ठीक है, यार ये तो है सर, ये चीज तो हम समझते हैं, पर उस दिन तो थोड़ा सा मन अपसेट हुआ, बाकी अब नॉर्मल है, बस ठीक है, तो भाई कोई उस बात दिन नहीं। नहीं होनी चाहिए थी वो, ब्लेसिंग नहीं होने वाली थी, आज होने वाली थी, तो आप आ गए इतनी रात को भी बैठे। ठीक है, तो हो जाएगी, इस साल हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, गारंटी है। मैंने तो आज क्लास स्टार्ट होने से आप पहले मैंने आशीर्वाद तो दे बोला रहे ही हो थी। तो जरूर हो जाएगी। तो मेरे को तो पता ही नहीं था, और ये तो महाकाली बोल रहे थे, मैं तो बोल ही नहीं रहा था कि 100% आपका काम होगा। आज जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिसका भी कैमरा ऑन है, मैंने तो सोच के तो बोला ही नहीं था। ठीक है, चलो जय खुश श्री रहो मेरी माता। बहन जी। जय श्री माता। जी निधि माता। सर वो मुझे नीलम मैडम को थैंक यू बोलना था, वो उनका नंबर तो है नहीं, आपने बोला था। अब वो नहीं होती तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाती ना। हाँ भाई नीलम माता, आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे साथ इतनी सुंदर बहन को आपने जोड़ा है। ठीक है, चलो। थैंक यू, बस आपका आशीर्वाद है कि भाई मैं औरों को भी जोड़ सकूं। हाँ, महाकाल की कृपा होगी, सब आप खुद ब्लेस्ड सोल हो, आप खुद ब्लेस करोगे लोगों को। ठीक है, चलो। जी स्मिता जी, जय श्री महाकाल माता। सर हमारे नंबर एक्सचेंज करवा देना, एस्ट्रोटॉक से तो हो नहीं सकते प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे माता। नमस्ते सर, जय श्री महाकाल। जय पहले श्री तो महाकाल। मैंने वॉइस नोट दिया था, 11-11 का पोर्टल आपने लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ना मैं भी ऑस्ट्रोटॉक पे अभी मैंने जस्ट देखा, अभी व्हाट्सएप चेक करती हूँ तो आपको ज्वाइन फर्स्ट अरे क्या है, लेकिन वो गुरु की ब्लेसिंग्स होती है ना, इसीलिए मैंने वो भी फर्स्ट फटाफट से ज्वाइन किया, ऑस्ट्रोटॉक को रहने दिया। और वो मिलना होता है तो कहीं से भी मिलते हैं। मैंने भी आपको बोला था वो अभी 11-11 का पोर्टल, सुबह भी मैंने विश लिखी थी मैंने सुबह हाँ 11-11 जी। को, लेकिन हो गया। और वो स्टेनलेस स्टील की प्लेट पे जलाया तो चलाएगा ना सर?
कोई दिक्कत नहीं माता, किसी पे भी जला सकते जी हो। सर, ब्लेसिंग होती है, गुरु की कृपा होती है, इसीलिए हम जुड़ते हैं सर। मैं आप बहुत सबको बताऊं, ये मेरी जो बहन है, ठीक है, बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, ठीक है। वैसे तो सभी ब्लेस्ड है यहाँ पे जो उपलब्ध है, लेकिन ये मेरी माता जो है ना बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। माँ काल की बहुत ज्यादा इनके ऊपर भी कृपा है, ठीक है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी माता हमारे साथ जुड़ सकी। धन्यवाद सर। जी। पूर्वी जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। बहुत दिनों बाद सर आपसे दर्शन हुई सर। क्या बात है सर, महाकाल की जैसी इच्छा होगी। नहीं सर, मतलब हम देख रहे थे मैसेज ग्रुप में, जो भी क्लास आ रहा है सर, मतलब इवनिंग को आ रहा है, रात को नहीं आ रहा है कुछ। प्रभु अभी रात को हम जल्दी से एक वैदिक निम्नोलॉजी लेके आएंगे, फिर हम फिर से जी निम्नोलॉजी। जी सर, ठीक है, जरूर सर। जरूर सीखें। सर ऐसा ही बोलते बोलते आपने सर टैरो करवाया था रात को, फिर से वो करवाइए सर। ठीक है ठीक ना है, सर? महाकाल करेंगे सारी चीजें बैलेंस। ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद मेरी भाई। जी नितिन भाई। जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, इसलिए मुझे ये बताइए सर कि 11 विशेस लिखनी है, 11 टाइम लिखनी है, या 11 विशेष लिखनी है और 11 बार उसे चेंट करना है, मतलब बोलना है। उसके बाद उस पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, अपने घर के बाहर उसको बर्न करना है। ठीक है। 11 टिप्स जो अभी मैंने लास्ट में सिखाई, उसमें से कोई भी जीवन में कम से कम 2 टिप्स हमें यूज करनी, जिससे हाँ कि वो तो सर देख लिया। हाँ लास्ट में सर, लास्ट से पहले वाला सर पॉइंट मेरा मिस हो गया था। सर, वो तो मुझे पता नहीं, वो महाकाल को पता। हाँ थैंक यू सो मच मैम के पहले से लिखा। थैंक यू। जी ज्योति माता। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते माता, बोलो। सर एक कंफ्यूजन है जो मुझे करीब करीब डेली लाइफ में झेलनी पड़ रही है। सॉल्यूशन आप बताओ। हर समय कोई भी बात के लिए ना मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं और हमेशा से ही आते हैं, और मुझे दोनों ही पाथ बराबर लगते हैं। हम्म। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं अभी कोई बताने वाला नहीं है तो किसी भी एक पर पे निकल पड़ती हूँ। पता चलता है वो भी सही है और जो छूट गया वो भी सही है। ऐसा मतलब डायलेमा वाला थॉट क्यों आता है मुझे हर समय? कहाँ भाई प्रॉब्लम है? इसका सोल्यूशन सीख लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम को ना सीखते, इसके सोल्यूशन को सीख लेते हैं, ठीक है। बढ़िया है। जब भी आपको 2 प्रॉब्लम्स आती है या 2 चीजों को फेस कर रहे हो, उस समय देखो आपका स्वर कौन सा चल रहा है, ये वाली नोस्ट्रल चल रही है कि नोस्ट्रल ये वाली चल रही है। तो जो नोस्ट्रल चल रही है उसी को अपना लिया करो। मतलब तो अगर 2 रास्ते हैं, मैं इधर जाना चाह रही हूँ और इधर जाना चाह रही हूँ, तो उस समय का वो नॉस्ट्रल चेक करो। हाँ, तो जो नोस्ट्रल चल रहा हो, जो कर रहा हो, वही आपका वाइब्रेशन है, उसी नोस्ट्रल पे चल चलो। ओके, ठीक है, ठीक है। हो गया समाधान। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। जी हीरा माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर आपने वो बोला ये अभी अभी ही जलाना होगा सर घर के बाहर? हाँ माता, अभी जला दो घर के बाहर, अगर व्यवस्था है तो अभी जला दो, नहीं तो कल सुबह को जला देना, कोई दिक्कत नहीं। और वो एस सर यूनिवर्स पे छोड़ देना है? फ्लैश यूनिवर्स में डालनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जी यूनिवर्स, सर। थैंक यू यूनिवर्स कहना बस। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप इतनी आके बैठे हो, थैंक यू। थैंक यू सर। जी। जी वर्षा माता, जय श्री महाकाल। सर थैंक यू आपको। thank you, आपकी माता। वजह से मुझे इतना पढ़ने को मिला। ऑकल साइंस में आ गई मैं। मुझे चलो बहुत ही आपके आशीर्वाद से, आपकी वजह से मैं इतना पढ़ी। माता, महाकाल सब के मुझे आशीर्वाद से, आपके हमारे सभी आशीर्वाद। क्लासेस मैंने जो पूरे किए हैं और ये सब मुझे आता है अभी। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी हेल्प करना जल्दी से स्टार्ट करो लोगों की, तो और ब्लेसिंग हो जाए। ठीक है। आपके आशीर्वाद से थैंक यू, थैंक यू। जी माता। जी राखी माता। जय श्री महाकाल माता। 11-11 तो मुझे हमेशा मतलब मेरे डेली रूटीन के कामों जैसे ही लगता है, हम्म। क्योंकि दिन और रात दोनों टाइम पे 11-11 मुझे हमेशा दिखता है।
और मैं हमेशा कुछ ना कुछ प्रे जरूर करती हूँ 11-11 पे। यदि 100%। आपको याद हो तो लास्ट जब अपनी बात हो रही थी तब भी 11-11 टाइम था जो मैं आपको बोला था कि सर इट्स 11-11। तो ब्लेस्ड माता हूँ जी, मैं उससे। जी, यूनिवर्स हमें मैसेज देता है कि हम एक लेवल अप जा रहे हैं, हमारे जीवन में ग्रोथ हो रही है, हमें सही मार्ग पे चल के उसको अपलिफ्ट करने का समय आ गया है। जैसे कि मैंने आज क्लास स्टार्ट करते समय एक चीज कही थी कि व्यक्ति के जीवन में 11-11 क्या बताता है, एक स्टेप आप आगे बढ़ने जा रहे हो, महाकाल की ब्लेसिंग हो रही है, एक स्टेप आप आगे जा रहे हो, तो अपने आप को उसके लिए अलर्ट करना होता है कि अब क्या ब्लेसिंग होने वाली है, जल्दी से रेडी हो जाओ। सर ठीक है। आप मिल गए, आपका गाइडेंस मिल रहा है, वही बहुत बड़ी कृपा है हमारे लिए। तो अरे बस उसी से मैं ब्लेस्ड हूँ। वो महाकाल की कृपा है माता, मेरी कुछ ना कृपा है। मेरे पास, मेरे ऊपर तो वैसे ही मैं हमेशा क्लास करता हूँ तो क्या बोलता हूँ लास्ट में कि आप सब बहने मुझे आशीर्वाद करो कि आपका फोन मैं उठा सकूं, बाकी तो महाकाल ने सब कुछ दिया है, आशीर्वाद है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और हमें आपके ऊपर, हमें आपकी ब्लेसिंग मिल रही है, वही हमारे लिए बहुत। हम मानते हैं महाकाल जी की भी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, इसका मतलब। सच में है, सच में, सच में, सही बोल थैंक रहे यू। हैं, सच में। आप यहाँ पे उपस्थित हो मतलब सच में आपके ऊपर वो कृपा है। जो यहाँ पे पहुंच सके है ना, सही में बहुत ही स्पेशल लोग हो, बहुत स्पेशल हो, न सिर्फ मेरे लिए, महाकाल के लिए भी स्पेशल हो। ठीक है। चलो माता जी, काजल माता बोलो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आप बैठे सर, रहो। आपकी वजह से आज हमें इतना सारा ज्ञान और इतनी सारी चीजें मिली। आपने इतना अच्छा टाइम हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। माता मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन ये महाकाल ने सोच रखा था आपके लिए, तो हो गई ब्लेसिंग हमारे पास। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे पास। सर मुझे आपसे बस एक रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने आपके पास मैसेज भी किया था, मेरी कंसल्टेशन थोड़ा जल्दी ले लीजिए सर। कोशिश करता हूँ सिस्टर, जितना जल्दी होगा कर दूंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी, जी ज्योति माता, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। मैंने वैसे तो लेट ज्वाइन किया, मैं बीच बीच में कई बार खोल के देखती रही, तब हाँ, तो नहीं था लिंक तब तक, लेकिन साढ़े बाद दस में जब। बजे माता, हाँ साढ़े जी। दस बजे, साढ़े तो दस बजे की क्लास रखी थी और 1-10 बजे के आसपास, पौने 10 10 बजे के आसपास मैसेज डाला था। हाँ, मैंने तब, मुझे लगा इतनी लेट हो गया पता नहीं अब। उससे पहले तो एक दो बार चेक किया मैंने। चलो जो भी है, मैंने ज्वाइन कर लिया। आई एम हैप्पी इन दैट ऑल्सो। एंड मोर ओवर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप अपना एक, आप फ्रूटफुल अपना आप टाइम दे रहे हो हमें। ब्लेस आपकी महाकाल की ब्लेसिंग आपके थ्रू हमारे पास पहुंच रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। अरे माता, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है, इसके लिए मैं भी रात गया, डेफिनेटली। रात को भी। आई लव यू एंड आई ब्लेस यू। थैंक यू माता, बहुत बहुत थैंक यू। जी, जी। जी। देखो जब मैं ऐसे कहूँ कि बहनों से मिलता हूँ, इतने प्यारे हैं सब, इतना प्यार देते हैं ना कि बखान नहीं है उसका। जी रजनी माता। सर आज की क्लास का वाक्य में मुझे नहीं पता चला, बट हाँ ये मुझे था कि आज 11 मतलब तारीख और 11 महीना, तो मैं सोच रही थी कि सर आपने क्यों नहीं ब्लेसिंग क्लास अभी तक करी, बट मेरी दूसरी क्लास चल रही थी, मेरे से मिस हो गई। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आज 11 का तो बीत गया, तो हम कल सुबह कर सकते हैं फिर? माता कल 11 है, हाँ। एकादशी है। ठीक है, कल 11:11 पे भी कर लेना, नहीं तो इसी महीने 11/11 का पोर्टल फिर 29 तारीख को आएगा, उनतीस ओके। ग्यारह को, तो उस दिन कर लेना। 29 को भी। और दूसरी बात सर, आपकी ये जो क्लास बोल रहे हो न्यूमरोलॉजी की, ये कब है? क्योंकि आपकी माता कोई छूटनी नहीं चाहिए हमसे, हमें पहले से ही पता चलना चाहिए। माता कल से है, कल से 3 दिन का वेबिनार है, तो समय मिले हाँ। तो ज्वाइन जरूर करें। ठीक है। और कल 3 बजे, 3 बजे? कल शाम को 7:30 बजे, कल से है 3 दिन के लिए। ओके ओके, वेबिनार है ना? हाँ। ठीक है, ठीक। वैसे तो सर आपकी छोटी हो क्लास चाहे बड़ी हो, रेमेडी हो चाहे वो एनिमल टोटम हो, अटेंड करते हैं, और जो बच जाती हैं, जो नहीं कर पाते, वो फिर यूट्यूब से करते हैं। तो बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है कि आपकी क्लास तो नहीं छूटनी चाहिए, वो तो करनी ही करनी है। धन्यवाद माता, बहुत बहुत ब्लेसिंग। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपके थ्रू ना हमारे तक ये जो महाकाल की ब्लेसिंग पहुंचती है ना, हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, महाकाल का भी और महाकाल के सेवक आपका भी। अरे बहुत बहुत।
मेरी ब्लेसिंग आपकी, आप बहनों का आशीर्वाद है जिसके कारण महाकाल मुझे पहुंचा देते हैं समय पे, बस यही धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। जी बात जी। गुड इवनिंग सर। हम्म, हेलो। जी जय श्री महाकाल मेरी बहन। जी मेरे 2 सवाल थे, लेकिन मुझसे पहले जिन 2 लोगों ने पूछे उसमें वो क्लियर हो गया। जैसे आपने बोला कि 11 लोगों को थैंक यू बोलना है, तो अभी 12 बज गए हैं, 12 तारीख शुरू हो गई है। आई विल स्टार्ट माय थैंक यू विथ यू। थैंक यू सो मच। और ना जब मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो अभी आपका जो बैकग्राउंड है पीछे महादेव जी की फोटो, तो आपका पोजीशन ऐसा हो गया था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आई विल शेयर इट विथ यू। उसमें ऐसे लग रहा है एज इफ वो आप हो, उनका फेस और बॉडी वो नहीं दिख रहा है, वो पूरा आप दिख रहे हैं। आई शेयर इट विथ यू। और मुझे एक बात ये पूछनी थी, जो आज हमने सब किया वही 29 को और कल भी 11-11 को हम रिपीट कर सकते हैं, AM PM बोथ टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं माता, कर सकते। आप क्लास की रिकॉर्डिंग या सिर्फ जो मेडिटेशन का है उसका कुछ ये दे सकते हैं? माता ये तो मैंने स्पेशल बच्चों के लिए की थी, गुप्त क्लास की थी, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने इसके लिए मैसेज में भी लिखा था कि किसी को ना देंगे, क्योंकि ये तो थी ब्लेसिंग। ठीक है, फिर भी जैसे महाकाल की इच्छा, अगर हुई महाकाल की इच्छा से, तो आपको जिस पेड ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो उसमें कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, कि एटलीस्ट आपके पास हमेशा ये ब्लेसिंग एक संग्रहित रहे, आपके पास एक कलेक्शन। नहीं, सब मेडिटेशन का क्या हो जाता है ना, जब खुद से करने बैठते हैं तो वो एक, जिन्हें आदत नहीं होती है, अभी हमारी शुरुआत है सपोज इस सब चीजों में, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। तब वो जो एक आवाज होती है शुरू से, अगर आवाज को फॉलो करते हैं ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रेंड हो जाता है कि नहीं हमें यही चीज करनी है। वो थोड़ा माता जब तक सच तब तक बताऊं, मैंने मेडिटेशन ही सोच रखा था करवाने के लिए, लेकिन महाकाल पता नहीं कहाँ ले गए, हाथ पकड़ के प्रार्थना पे ले गए। बख्शीश वो तो है ऐसे सर, होता है ना। जैसी उनकी और इच्छा होती है वही। 100% यहाँ पे जो लोग बैठे थे ना, उसमें से किसी को बहुत ज्यादा पीठ में दर्द था। 100% गारंटी है, उसको इतना दर्द था वो बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन महाकाल ने वो फील कर रहा है, महाकाल ने वो चीज करवाई। और किसी से यहाँ पे जो उपलब्ध था उससे किसी से कोई गलती भी हुई है, ठीक है, तो महाकाल चाह रहे थे कि उसके थ्रू सबकी क्षमा हो जाए, वो सबकी क्षमा हो गई। ठीक है, तो ये महाकाल करते हैं, हमें नहीं पता होता भाई। ठीक है, नहीं वो भी। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो है मच। सिस्टर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, गॉड इतने ब्लेस समय तक आप बैठे हो। और बहुत बहुत जी। थैंक यू के लिए भी आपका बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। जी लीलावती माता, म्यूट करो माता। हाँ, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर। 5 मिनट्स बिफोर मैं देखी जैसे लॉग इन कर ली, जैसे सब मिरेकल जो पेड ग्रुप पोर्टल में भी बन कर रहा थे, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया था। 12 बज गए फिर भी आप ऐसे गुरु हो जो बैठकर हमारे साथ इतना अच्छा सा शिक्षा दे रहे हो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हमारा लाइफ उंगली पकड़ के चल रहे हो। रियली थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद मेरी बहन, जो इतने रात को आप थैंक यू सो उपस्थित मच। हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी स्वाति माता। सर आपका थैंक यू बोलना है। थैंक यू, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ब्लेसिंग हुई और हम दूसरों की ब्लेसिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको फोन करो आप उठाते हो, आप बात करते हो, सोल्यूशन देते हो, इन सारी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मेरी माता मच। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर है सुबह कितने बजे तक हम जला सकते हैं? माता, पेपर आप कभी भी जला दो, अभी अगर बालकनी में खड़े होकर जला सकते हो तो जला दो, नहीं नहीं सर, तो अभी कुछ तो नहीं, अभी कपूर मंदिर में 12 बजे के बाद तो मैं नहीं जाने वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह जला देना, कल सुबह 11-11 बजे जला देना बस। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मेरे जी। चलो राखी माता, हमारा तो हो गया था सवाल, नहीं हुआ था। चलो अनम्यूट करते हैं, बोलो माता। सर थैंक यू करने के लिए किया है बस। थैंक यू सो मच, आपने माता बहुत अच्छा करा है। माता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओ ठीक, जय श्री राम। जी, चलो बोलो माता, फिर क्या हुआ। एक बात के लिए थैंक यू करना था। आज आपने जो लॉक करना सिखाया ना, आज फर्स्ट टाइम मैंने कहीं से सीखा है और सच में बहुत अच्छा फील हुआ वो लॉक वाला माता क्या क्रॉसिंग। होता है कि जब हम किसी एनर्जी से जुड़ते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, तो हम अपने आप को जब लॉक करते हैं तो स्वास्तिक से बड़ी तो कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है,
तो हम अपने आप को स्वास्थ्य के अगर एरिया में ले लें तो गणपति जी हमारी रक्षा करते ही हैं, संग है ही विघ्न, कर सकते हैं माता। जय श्री। चलो तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो अभी, क्योंकि समय बहुत हो गया है, अब आगे लेंगे सुनीता जी। चलो एक सुनीता माता से बात कर लेते हैं। सुनीता माता चलो, जय श्री महाकाल करें, आज्ञा दें माता। जय श्री महाकाल। सर थैंक यू, आपकी वजह से मुझे मेरे जीवन में रास्ते मिले, मेरे सभी दुख दूर हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, जय श्री महाकाल। ठीक है माता, आप खुश रहो, बस आप खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा हमेशा। ठीक है, आप खुश तो मैं खुश हूँ। ठीक है सुनीता जी, आप हमेशा हंसते रहें, जितने भी लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं सब हंसते रहो, जैसे कि मेरी बहन हमेशा हंसती रहती है। स्वाति माता हंस के दिखाओ जल्दी से, मेरे को मेरी बहन की हंसी बहुत थैंक यू हंसी। जय श्री सर। महाकाल। थैंक यू, मेरी थैंक बहन, यू, जब ग्रेटिट्यूड मैं आप सबको एक सर। चीज में पर्सनली बताऊं, इस बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक समय ऐसा भी था कि माता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, मैं किसी तकलीफ में था, वो मेरे लिए प्रे कर रहे थे, मेरे लिए मंदिर गए, मेरे लिए प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने बोला कि सर मैं आज मेरे लिए, मैं आपके लिए गणपति वाली खीर बना के ले जाऊंगी गणपति जी के लिए, और आपके परेशानियों का हल मैं करवाऊंगी, मैं आपकी बहन हूं ना, मैं बैठी हूँ, आप टेंशन ना लो, आप अपना कार्य करो। तो उस समय माता ने बहुत हेल्प करी थी। तो महाकाल की कृपा से ऐसे ऐसे परिवार वाले से ज्यादा क्या चाहिए, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है जीवन में। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आप सब जुड़े हुए हो। तो मैं एक और चीज मैं बताऊं, जब कई बार ऐसा होता था कि जब मैं वेबिनार में आता था, जब मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही होती थी, तो अचानक से मेरी बहन आके जब हंसती थी ना और जय श्री महाकाल कहती थी, मुझे लगता था कि अपने घर का कोई बैठा है, और मैं निश्चिंत हो जाता था, फिर जो महाकाल बुलवाते थे मैं बोलता था। तो ये सच है। ठीक है, तो मैं आज इस बहन का, क्योंकि आज पोर्टल ही वैसा है कि थैंक यू करने वाला, तो सबसे पहले सिस्टर का भी बहुत बड़ा थैंक यू है कि इसने सर हमेशा। आपका बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे अभी तक जोड़ के रखे हो, ये सबसे बड़ी बात है। जय शिवानी माता, कैसे हाल है? थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, हम तो जब से यही हैं। थैंक यू सर। सर मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, आपके लिए बोलना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है सर। लेकिन एक बात ये तो मैं सबके साथ सबके सामने कहूंगी सर, ज्ञान हर कोई सर दे सकता है, हर टीचर दे सकते हैं, पर सर आपने जो सच में महाकाल से हम सबको जोड़ा है, जो हम लोगों के अंदर एक लॉ जगाई है महाकाल से, ये सर कोई नहीं कर सकता, सच में कोई नहीं कर सकता। कोई, हर गुरु हर एक को, सबको सिर्फ अपना बिजनेस और एक उस प्लेटफॉर्म पे जाना है। बट सर आपने ज्ञान के साथ साथ हम लोगों को मेंटली फिजिकली इतना सपोर्ट दिया है सर। आधी रात में भी अगर हम लोगों ने परेशानी में आपको फोन किया तो आपने हम लोगों के लिए सच में एक भाई बन के हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं सर। इसके लिए अगर हम लाखों बार भी आपको थैंक यू बोले ना सर, तो सच में मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट बहुत कम है, बहुत कम है जब सच मेरी में माता, सर। मैं तो बिल्कुल नहीं इस चीज को कभी डिनाई नहीं कर सकती, और कभी मतलब सर विश्वास करिए आप, चाहे मेरी इधर में अब कोई क्लास हो नहीं रही है क्योंकि ऑलमोस्ट सब हो चुकी हैं, तो पर मेरा नियम है सर डेली का, आपको डेली एक नमन मेरी तरफ से डेली होता है, और डेली एक थैंक यू आपकी तरफ डेली जाता है मेरी तरफ से, कि सर नहीं होते, सर का ज्ञान, सर की राह, और सर ने अगर महाकाल से नहीं जोड़ा होता तो सच में मतलब शिवानी शिवानी थी ही नहीं, एक सिर्फ मिट्टी का पुतला था जो चल रहा था और जीवन को जी रहा था और बेफालतू में जी रहा था। कोई लाइन नहीं थी, कोई मार नहीं। सर आपने जो मतलब मुझे जब आपने कहा ना कि शिवानी तुम आसन लगाओ रात वाला, सर मतलब माइंड ब्लोइंग है सर। मैं उसके लिए जब भी मैंने आसन लगाया है, सबसे पहले सर मेरी विश आपके लिए हुआ करती थी। और आपको याद होगा कि आपने जब YouTube का पहला पॉडकास्ट किया था, तो मैंने सर आपको यही बोला था, सर देखिएगा बहुत जल्दी आपके भी ऐसे मिलियंस में जाएंगे। मतलब मेरी आज भी यही विश है, मैं किसी का भी पॉडकास्ट देखती हूँ तो मेरे लिए सबसे पहले आपका आता है, सर मेरे सर का पॉडकास्ट एक दिन यूट्यूब का मिलियंस में जाएगा ही जाएगा। ये मेरी विश है, सच में विश है, अभी भी मेरी विश यही थी कि मेरे जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे इतना मतलब कहाँ, मतलब सर एक और नॉर्मल इंसान को कौन जानता है, आज आपने जो ज्ञान जो भक्ति भोले बाबा की
से जोड़ा है, भोलेनाथ से हम लोगों को इतना कनेक्ट करवाया है, सच में मतलब वो कोई नहीं करा सकता। आप दुनिया भर के किसी को भी पैसे देके आप नॉलेज ले सकते हो, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, टैरो सीख सकते हो, लेकिन वो जो कनेक्शन आपने जुड़वाया है ना, सच में सर मतलब उसके लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद भी कम है सर। अरे मतलब मेरी ये बहन, दिल से है सर। हाँ मेरी बहन मुझे बताया, तू खुद बहुत प्योर, मेरी बहन भी बहुत प्यारी बहन है, ऐसे कहूँ को बहुत प्यारी सोल है। मतलब ये मुझे कहती है कि आपने मेरे 12 बजे फोन उठाया है, ठीक है, तो बहन एक तरफ बाई बोलती है और दूसरी तरफ फिर बोलती है कि आपने मेरे फोन नहीं उठाया, उसका थैंक यू। सर, तो भाई नहीं नहीं, थैंक नहीं। यू की कोई आवश्यकता नहीं। परिवार हो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो सिर्फ परिवार वाले ही हो। ये स्पेशल सिर्फ तुम्हारे लिए क्लास थी और किसी के लिए नहीं थी। मैं चाहता सर तो ठीक है इसका वेबिनार सर, कर हम सकता लोगों था, को लेकिन थैंक क्या यू फायदा। आपको बोलना चाहिए, जो हम लोग तो अपने लालच के लिए बैठे हैं और आप तो देने के लिए बैठे हैं, हम लोग तो लेने के लिए। हम लोगों को क्या, हम लोग तो लालची ही तो हैं, इतना पर सारा आप प्यार तो जो हम दे रहे लोगों हो को वो, दे रहे हैं। अरे इतना सारा सर प्यार जो दे रहे हो वो क्या, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है क्या, बताओ। सर मतलब अगर इससे दुगनी ब्लेसिंग्स भी अगर कोई दे सके ना आपको, तो वो भी आपके लिए शायद हम लोग कम हैं आपको देने के लिए। कुछ माता नहीं दे बस, सकते हम लोग आप, आज मैं तो। आज भी वही कहता हूँ जो हमेशा कहता हूँ, सिर्फ आप हमेशा इतनी ब्लेसिंग करना कि जब आपको उस भाई की जरूरत हो तो आपका भाई उस समय खड़ा हो आपके लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सर आज तक तो आपने कभी एक मतलब एक भी मैसेज या एक भी कॉल को डिनाई नहीं किया। मतलब आज यही में हमारे लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। बस माता अब तू पानी पी ले, नहीं तो मुझे भी पानी पीने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। नहीं सर, सच में थैंक यू है सर, सर मतलब लाखों करोड़ों बार भी थैंक यू बोले तो भी कम है सर, सच में मतलब स्पीचलेस है आपके लिए सर। और मतलब बहुत अलग सर, आपके अंदर जो एक इंसानियत जो इतनी ज्यादा है ना, मतलब आज के टाइम पे नहीं है सर। माता कोई बहुत दिक्कत नहीं अच्छा है। है, बहुत अच्छे हैं देखिए सर एक आप। चीज मैं बताता हूँ, जितने लोग अभी यहाँ पे बचे हो ये और स्पेशल बच्चे हो, जितने अभी तक बच्चे हो, ठीक है, जो यहाँ पे बचे हुए हैं ना वो और स्पेशल बच्चे हैं। देखो इतने सालों में से भी जो बचे हुए हैं ना, तो भगवान उनको ही शायद से वो ब्लेसिंग देना चाहता है। मैंने मेरे गुरु से एक चीज सीखी थी, भगवान ने आपको एक ऐसा फूल बनाया है जिसकी खुशबू आपको जगह जगह पे जाके फैलानी है। तो आपके गुरु ने आपको, मतलब आपके भगवान ने आपको वो बनाया है, ठीक है, कि आप यहाँ से जुड़े, यहाँ से ज्ञान सीखा, और आप वो फूल हो। सच बोल रहा हूँ, जीवन में कभी कोई ऐसा मुकाम आ जाए ना जिस समय लगे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रक हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं, उस भगवान का थैंक यू करना, उस भगवान को बोलना प्रभु अब तेरे हाथ में डोरे, तू ले जा, वो देखना तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा। बोलते हैं जब घुटन होती है ना उसके बाद ही ब्लेसिंग होने वाली होती है, ठीक है, तो 100% ब्लेसिंग होगी, 100% जीवन में ग्रोथ करोगे। और हम तो वही फूल हैं जिसको भगवान ने चुना है। मैं हमेशा कहता हूँ महाकाल ने चुना है, तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो। तो आपको महाकाल ने चुना ही इसके लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आप 100% लोगों की हेल्प कर पाओगे। और मैं, आप मेरे लिए बोल रहे हो कि मिलियंस में व्यू मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मिलियंस व्यू इससे बड़ी कीमत नहीं है उसकी, सबसे बड़ी कीमत यही है कि इतना प्यार जो आप देते हो। तो इसके लिए मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, जितना हो सकता है जुड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ आप तक वो चीज ब्लेसिंग पहुंचा सकूँ। बस मैं तो महाकाल से यही सेवा चाहता हूँ आपसे भी, कि जिस जो भी आपने सीखा है कृपा कोशिश करें किसी की हेल्प कर सके। इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती आपके जीवन में। और जब आप किसी की ब्लेसिंग करते हो, किसी के जीवन में आप परिवर्तन लाते हो ना, और जब आप फोन करके बोलते हो सर मैंने उसको रेमेडी, उसका काम हो गया, आपका थैंक यू, उससे वो वाली फीलिंग तो ऐसी है कि जब फर्स्ट टाइम व्यक्ति अपना बोलते हैं ना फादर बनता है, तो फर्स्ट टाइम फादर बनता है ना तो भी इतना खुश नहीं होता जितना उस समय खुशी होती है, आपको सही बखान बात नहीं है कर सर। सकता मैं उस खुशी का, ठीक है, मैं लिटरली वो फील करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता। थैंक यू खुश सर, रहे, थैंक यू सर। ठीक है, रोना नहीं है। हम लोगों को हंसाने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, हम, हमारा काम ही है, भगवान ने हमें चुना ही इसके लिए कि लोगों को हंसाओ, ठीक है, लोगों के जीवन में ब्लेसिंग लाओ। जी जय श्री माता, नमस्ते सर। जय थैंक श्री, यू वेरी मच सर। थैंक यू मैंने माता। आज पहली बार आपका क्लास अटेंड किया है, लाइव क्लास। मेरे 3 बार आपसे बात हुई है और इतना इजीली आप फोन उठा लेते हैं कि मुझे आश्चर्य लगा कि मैं 555 की क्लास कर रही हूँ और इतना इजीली कौन। लेकिन मैंने आज जब सबका देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि, और मैंने आपको देखा आज का क्लास किया, जो आपने ब्लेसिंग क्लास किया, मतलब माइंड ब्लोइंग, उसका मतलब कोई ये ही नहीं है। तो माता बहुत देखो, अच्छा लगा सर। मेरे लिए सभी, मैं हमेशा
जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए सब परिवार के लोग हो। ठीक है, मैं हमेशा क्लास कोई भी खत्म होती है एक ही चीज कहता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे फोन करना, और सिर्फ ये मेरे लिए ब्लेसिंग मांगना भगवान से कि मैं आपका फोन उठा सकूं। ठीक है, क्योंकि कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ किसी कारणवश, या कहीं पे बिजी होता हूँ, किसी से बात कर रहा होता हूँ, या कभी कंसल्टेशन में होता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं उसे फिर आपको रिप्लाई कर सकूं, कि पता नहीं है ना कभी महाकाल कब सेवा लेना चाह रहे हो, किसी के जीवन में कुछ परेशानी हो, तो जो हमें है आता उससे अगर ब्लेस कर सके तो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। जी ठीक है, सर, कभी कभी होता है ना जो दिल में चला रहता है ना, तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कोई बात कि नहीं माता, फोन कैसे बोले। अगर ऐसा कभी लगे ना तो मुझे फोन कर दिया करो, टेंशन ना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो माताओं, अब सब जने मुझे आज्ञा दो, नहीं तो हमारे जीजा जी के फोन आने लग जाएंगे कि क्या कर दिया भाई, हमारी घरवालियों को कहाँ बिठा दिया। चलो जय श्री महाकाल करेंगे, आज्ञा देंगे, सब जने अनम्यूट करें अपने आप को। सर सब बात करने आपसे जय श्री माता। जय श्री जय माता। श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल रेणु माता सर। रहेगी नहीं तो नाराज हो जाएगी, एक सेकंड रुक जय जाओ। श्री महाकाल सर। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। जी रेणु माता जल्दी से बोलो। सर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर मुझे नहीं पता कि आज मैंने कैसे ज्वाइन किया आपको इतने टाइम के बाद में, और आपको लाइव देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे नहीं पता, शायद महाकाल की कृपा थी, या मेरे गन्नू भैया ने मुझे बोला कि ऐसे ही मैंने बस मोबाइल देखा, मैं तो काम में लगी हुई थी। अब वही अभी बस वही चलने लग रहा था दिमाग में कि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही है, क्योंकि बहुत बिजी थी आज सुबह से। और कैसे आज इतना लेट नाइट क्लास है तो मैंने ज्वाइन किया। तो सर सबसे पहला थैंक यू आपके लिए, और जो भी आपने बोला है मेरे से कुछ हो सकेगा तो सर जरूर करूंगी सर। मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सर। भाई मेरे तो कैसे मैंने क्या कहा कि हमको महाकाल ने क्या बनाया है, एक फूल जिसको हम ऐसे फूल हैं जिसकी खुशबू हम फैलाने के लिए ही जीवन हमको मिला है। ठीक है, तो आप सब उस बाग के, या ऐसे कहें उस, कहते हैं ना गणपति जी के दर्शन करने लोग लाल बाग जाते हैं, तो लाल बाग क्या करते हैं, वहां उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो उस लाल बाग के फूल हैं हम सब। नहीं ठीक सर, अब है, मेरे को तो कहीं नहीं जाना, मेरे तो घर पे ही मेरे पास ही है। तो मैं वही तो कह कहीं रहा हूँ, नहीं लोगों जाना। को लाल बाग जाना पड़ता है, हम तो उनके बगिया के फूल हैं, हमको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो लोगों को वैसे ही ब्लेस कर सकते हैं। ठीक है माता। सर चलो नहीं, आपने हमें ब्लेस किया हुआ है तो उसके लिए हम सब बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक माता यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता, चलो जय श्री महाकाल करते हैं। और अब वाकई अब बिल्कुल अभी तो जल्दी से आज्ञा लेंगे ही लेंगे, नहीं तो फिर जय वाकई श्री पिताजी का फोन आ महाकाल सर। जाएगा। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल, जय श्री जय महाकाल, श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल।